किसी देश में समय के पन्नों में दबी यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। यह कहानी है राजवीर की। एक नौजवान जिसने दौलत तो विरासत में पाई, लेकिन प्रेम में ऐसी स्त्री चुन ली जो रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाती थी। जब उसे पता चला कि वह खूबसूरत लड़की क्या है, तो राजवीर ने जो किया वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी तभी पूरी तरह समझ आएगी जब आप इसे अंत तक सुनेंगे, क्योंकि हर पल में एक ऐसा रहस्य है जो आपके दिमाग को हिला देगा। कहानी शुरू होती है एक सुंदर भले और धनी युवक राजवीर से एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां शाम ढलते ही कोहरा छा जाता था और रातें रहस्यों से भरी होती थीं। एक युवक रहता था जिसका नाम था राजवीर। राजवीर एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी जो उसे विरासत में मिली थी। वह गांव का सबसे योग्य और नेक दिल युवक माना जाता था। एक दिन गांव के मेले में उसकी नजर पड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर। उसका नाम था लीलावती। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था वे रात के रहस्य छिपाए हुए हैं, और उसकी मुस्कान इतनी मोहक कि कोई भी उससे नजरें नहीं हटा सकता। राजवीर को लगा कि यह लड़की उसके जीवन की रोशनी बन सकती है। उसने सोचा, शायद भाग्य ने मुझे ऐसा साथी दिया है जो मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। गांव वाले खुश थे, लेकिन शादी के पहले ही दिन राजवीर को कुछ अजीब लगा। शाम के खाने पर जब राजवीर ने स्वादिष्ट दाल रोटी और सब्जी परोसी, तो लीलावती ने सिर्फ एक छोटी सी कटोरी में 1-2 चम्मच दाल ली और उसे उंगली से चाटने लगी। राजवीर ने हंसकर पूछा, प्रिय, क्या तुम्हारे घर में इसी तरह खाया जाता है? मैं तो भूख से मर रहा हूँ, तुम इतना कम क्यों ले रही हो? लीलावती ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और चुपचाप 1-2 दाने चावल के निगल लिए। राजवीर को लगा शायद वह शर्मीली है या गांव का खाना पसंद नहीं आए। बस नजरें चुराकर थोड़ा सा निगलती और फिर रुक जाती। फिर भी वह हमेशा तरोताजा और मजबूत दिखती। राजवीर सोच में पड़ गया, यह कैसे संभव है? इतना कम खाकर कोई इतना स्वस्थ कैसे रह सकता है? एक रात जब राजवीर सोने का नाटक कर रहा था, लीलावती चुपके से बिस्तर से उठी और जंगल की ओर निकल गई। राजवीर उसके पीछे पीछे गया। कोहरे भरी रात में चांद की रोशनी में वह देखता रहा। लीलावती जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, जहां पुराने खंडहर थे। वहां एक डरावना लंबा चौड़ा जीव इंतजार कर रहा था। एक राक्षस जैसा प्राणी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और दांत नुकीले। लीलावती उसके पास बैठ गई और हंसते हुए बातें करने लगी। राजवीर एक झाड़ी के पीछे छिपकर देखता रहा। अचानक दोनों ने मिलकर जंगल में छिपी एक ताजी लाश को खोदा और उसे चीर फाड़कर खाने लगे। राजवीर की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि लीलावती कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि उसी राक्षसी प्रजाति की है जो रात में लाशें खाती है। उसका दिल टूट गया और वह चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन राजवीर ने लीलावती से पूछा, राजवीर, तुम रात को कहाँ जाती हो? तुम कौन हो, मेरा सपना या मेरा सबसे बड़ा धोखा? लीलावती, सपने हमेशा टूटते हैं राजवीर, और धोखा वही खाता है जो आंखें बंद करके भरोसा करता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? लेकिन राजवीर अब सच्चाई जान चुका था। उसने गांव के बुद्धिमान बुजुर्ग से सलाह ली और फैसला किया कि वह इस भ्रम से निकलेगा। उस रात जब लीलावती फिर जंगल गई, राजवीर ने गांव वालों की मदद से उसका सामना किया। राक्षस और लीलावती पकड़े गए। लीलावती ने कबूल किया कि वह इंसानों को धोखा देकर उनका जीवन बर्बाद करती है। मैंने तुम्हारी सुंदरता पर भरोसा किया, लेकिन सच्चाई ने मुझे सिखाया कि दिखावा कभी सच्चा प्रेम नहीं होता। राजवीर ने लीलावती को छोड़ दिया और गांव छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की, जहां उसने हमेशा सच्चाई की तलाश की। गांव वाले आज भी कहते हैं कि प्रेम में आंखें बंद करके न चलो, वरना सुख की जगह दुख